मैं इस वक्तव्य में आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी 10 तारीख को क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने क्या बोलेंगे। मेरे दोस्तों, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने राफेल से लेकर के नोट बंदी, नोट लॉन्चिंग से लेकर के पुलवामा की घटना से लेकर के 2002 में गुजरात जलाने से लेकर के अडानी के कांड से लेकर के और मणिपुर की आग तक राहुल गांधी बोलेंगे और सब बोलेंगे, इन हर विषय पर बोलेंगे। राहुल गांधी का सवाल नरेंद्र मोदी से होगा कि आखिर मणिपुर आपने क्यों जलाया, और सिर्फ जलाया ही नहीं, मणिपुर को आपने बांट दिया। दूसरों को तोड़फोड़ गैंग कहने वाले आपने आप तो तोड़फोड़ गैंग के सरगना साबित हुए। आपने मणिपुर के साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया? दूसरा मुद्दा होगा पूरे देश के सिस्टम को, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे देश की संपत्ति को आखिर कुछ गुजराती चोरों को आपने क्यों दिया, स्पेशली अडानी को। अडानी राहुल गांधी के वक्तव्य का प्रमुख मुद्दा होंगे। राहुल गांधी अपने वक्तव्य में सबसे ज्यादा समय अडानी के कुकर्मों पर देंगे, नरेंद्र मोदी की अडानी से मिली भगत पर देंगे, अडानी मोदी भाई भाई पर देंगे, अडानी के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। अडानी ही नहीं, मोदी के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, क्योंकि अडानी का पूरा भ्रष्टाचार मोदी का है। अडानी की पूरी संपत्ति मोदी की है, बेनामी संपत्ति, और न जाने कितने 300-400 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, ब्लैक मनी उनके पास ही है। इस पर राहुल गांधी बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी शंका ना करे, भारतीय जनता पार्टी डरे ना। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को के लिए राहत भरी बात बस इतनी है कि राहुल गांधी एकमात्र एक आदमी पर संसद में बोलेंगे, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और किसी पर नहीं बोलेंगे। नरेंद्र राणे जैसे भ्रष्टाचारियों पर या बीजेपी में बाद में शामिल हुए भ्रष्टाचारियों पर, बलात्कारियों पर, उन सब पर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी एकमात्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर बोलेंगे। मोदी से सवाल पूछेंगे, मोदी के लिए बोलेंगे, मोदी का बोलेंगे, और मोदी की बखिया उधेड़ेंगे। राहुल गांधी एकमात्र एक मुद्दे पर बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व पर बोलेंगे, नरेंद्र मोदी की फेलियोरिटी पर बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों पर बोलेंगे, महंगाई पर बोलेंगे, गरीबी पर बोलेंगे, भूखमरी पर बोलेंगे, बेरोजगारी पर बोलेंगे। लेकिन जो भी बोलेंगे वो नरेंद्र मोदी को अकेले नरेंद्र मोदी को फोकस करके बोलेंगे। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को राहत की सांस लेनी चाहिए। राहुल गांधी दूसरे को टच नहीं करेंगे।
जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी व्यभिचारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, सबके सब वहीं पे हैं। उनको राहत की सांस लेनी चाहिए, उनको निश्चिंत रहना चाहिए। मैं वादा करता हूं राहुल गांधी आप पर कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर बोलेंगे, नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, नरेंद्र मोदी का कहेंगे, उनको नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी के षड्यंत्रों को सामने लाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी हर हाल में 10 तारीख को जब बोलेंगे तो अकेले नरेंद्र मोदी पर बोलेंगे। अब यहां मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सांसद या मंत्री या दूसरे लल्लू चप्पू जो भी हैं, वो राहत की सांस ले सकते हैं, वो आराम से नींद भर सो सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। राहुल गांधी उन पर नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं, उन्हें यह न कहने की जरूरत नहीं है कि वो तो राहुल गांधी को सुनना चाहते थे। ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी वाले सुनना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो डरे ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी के अलावा। नरेंद्र मोदी तो भागे भागे फिर रहे हैं, दूसरे को भागने और फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों पर राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आप लिख के ले लो, मैं गारंटी देता हूं मोदी के अलावा वो किसी पर नहीं बोलेंगे। और जानते हैं मैं ये बात गारंटी से क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि मैं कभी भी किसी और विषय पर, किसी और मुद्दे पर, किसी और व्यक्ति पर नहीं बोलता। मेरा विषय भी नरेंद्र मोदी है, मेरा व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी है, और राजनीतिक रूप से देश के दुश्मन भी नरेंद्र मोदी हैं। मेरा सब टारगेट या सब वक्तव्य या सब जो भी कहना सुनना है सिर्फ मोदी पर होता है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही बोलेंगे, नरेंद्र मोदी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे, नरेंद्र मोदी के घोटालों को सामने लाएंगे, नरेंद्र मोदी के भगोड़ेपन को मुद्दा बनाएंगे, नरेंद्र मोदी की कायरता को सामने लाकर ही रहेंगे। और उन सब विषयों में आप समझ सकते हैं, वही बातें हैं। मणिपुर का जलना इतने दिनों से, लगभग 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, नरेंद्र मोदी आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इतनी बड़ी भयानक, इतने भयानक वीडियो के आने के बाद भी वहाँ की घटनाओं पर जो रिपोर्ट्स आई, जो मीडिया से, सोशल मीडिया से जो भी पता चल रहा है, वो मानवीय श्रेणी में तो आता ही नहीं। फिलहाल उनके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। बोलने को तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट भी नहीं किए हैं मणिपुर की समस्या पर, बोलना भी नहीं चाहते और बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि मणिपुर की जरूरत उन्हें अब नहीं है। मणिपुर को 2 टुकड़े करना था, कर चुके हैं। मणिपुर को में आग लगाना था, लगा चुके हैं। या यूं कह सकते हैं कि मणिपुर का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी देश के दूसरे हिस्सों में भी आग लगाने के लिए
इस्तेमाल करेंगे, मणिपुर की घटनाओं का इस्तेमाल दूसरे हिस्सों में भी आग लगाने के लिए करेंगे। उन्होंने हरियाणा को आग में झोंका ही, दूसरे और प्रदेशों में भी इसी तरह के प्रयोग नरेंद्र मोदी करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी के सामने कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ये नहीं पूछेंगे कि उनको इतना षड्यंत्र करके संसद से बाहर क्यों निकाला, उनका घर क्यों छीना, या इतने दिनों से उन्हें परेशान क्यों किया। इस बारे में राहुल गांधी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे गेम राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी आगे आगे और नरेंद्र मोदी पीछे पीछे। राहुल गांधी जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। चित भी राहुल गांधी की, पट भी राहुल गांधी का। राहुल गांधी मोदी को चेक एंड मैट, यानी चाल और हार तय कर चुके हैं। पूरी नरेंद्र मोदी की माइंड रीडिंग का एक एक शब्द राहुल गांधी पढ़ चुके हैं। जिस तरह से मैं आपको यह बता रहा हूं कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, उस तरह से राहुल गांधी आपको बता सकते हैं, अगर बताएं तो, या सामने बोलना चाहें तो, कि नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे। बता तो मैं भी सकता हूं, जानता तो मैं भी हूं, लेकिन उस पर आज नहीं कल। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दिमाग पर पूरा कब्जा कर चुके हैं। राहुल गांधी जो चाह रहे हैं वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह खिलौने की तरह है, और उनको उनकी पार्टी के कुछ शीर्ष नेता या वंशवादी या जो भी कहते थे वो कांग्रेस के नेहरू परिवार को, वो चला रहे हैं पीछे से। नरेंद्र मोदी जी वो तो उस पार्टी के थे, मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे, और अगर कांग्रेस के डायरेक्शन में, कांग्रेस के निर्देश में, कांग्रेस के सलाह में अगर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे तो कोई गलत नहीं था। गलत तो अब हो रहा है कि विपक्ष में बैठ करके राहुल गांधी आपको चला रहे हैं, आपके दिमाग को चला रहे हैं, आपके हर काम को चला रहे हैं, आपके हर निर्णय को चला रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे, और ये भी एक बात और कि राहुल गांधी के साथ आपको भरोसा नहीं होगा कि कौन कौन लोग खड़े हैं, शायद आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आपके आगे पीछे खड़े लोगों में से ज्यादातर लोग आप इस समय राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। शारीरिक रूप से वो आपके साथ दिखते हैं, आपके साथ खड़े हैं, बस इतना ही है। यहां तक कि जिसने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया वो भी अब आपके साथ नहीं है, चाहे वो बाबा रामदेव हो, कानिया रामदेव, और चाहे आरएसएस, दोनों। हालांकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों ही अब आपके दुश्मन हैं। अपनी चाल चल रहे हैं, अपना खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा, न आरएसएस को, न रामदेव को,
और ना अपनी पार्टी बीजेपी को, वो भी आपके खिलाफ हैं। और वो भी तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, आपका कितना तीखा वार है वो देख रहे हैं, आपके मंसूबे और आपके ख्याली पुलाव को देख रहे हैं। अब वक्त धीरे धीरे आ रहा है जब बीजेपी खुलकर आपके सामने आएगी और कहेगी कि हम आपके हैं कौन। हालांकि आरएसएस कह चुकी है नरेंद्र मोदी जी आपको कि हम आपके हैं कौन।